धारावी की। कोरोना के इस हॉटस्पॉट को संक्रमण से बचाने के लिए बीएमसी ने एक प्रोटेक्टर उतारा है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हॉटस्पॉट बन चुके धारावी में कोरोना का संक्रमण रोकना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी ने यहां सैनिटाइजेशन के लिए प्रोटेक्टर मशीनों को लगाया है। प्रोटेक्टर 600 नाम के नए ब्लोअर को धारावी के संकरी गलियों तक ले जाना थोड़ा आसान है। और बीएमसी और फायर ब्रिगेड ने ये खास प्रोटेक्टर 600 मशीन इस वक्त धारावी में उतार दी है। ये मिस्ट ब्लोअर है। यहां से इस खास मशीन के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम का एक लिक्विड होता है, केमिकल होता है, जिसको पानी में मिलाकर इस पूरे इलाके में छिड़काव किया जा रहा है। हर एक वार्ड में सबको वार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरा जो वार्ड आता है जी साउथ, जी नॉर्थ और ई वार्ड, इसमें ज्यादा धारावी में और वरी में ज्यादा हुआ है। तो मुझे ये जो प्रोटेक्टर 600 जो एडवांस मिस्ट, ये भी मिस्ट ब्लोअर है, लेकिन इसका अलग से मिस्ट ब्लोअर है, इसका वाइड रेंज है। तो इसके लिए ये हमको प्रोवाइड किया गया और ये हमने पहली बार ये धारावी में जिधर 4 पेशेंट मिले पॉजिटिव, वो एरिया में हम इसका छिड़काव कर रहे हैं। लाखों की आबादी वाले धारावी में कोरोना से अब तक 43 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार धारावी में बड़ा अभियान चला रही है। लोगों को घरों में रहने और मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं महाराष्ट्र में, लेकिन अब यहां एक ऐसी खबर आई है जिसने चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को ताज होटल ग्रुप के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इस होटल में ठहरे करीब 200 नर्स और डॉक्टर को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना मुंबई के मशहूर ताज होटल तक पहुंच चुका है। ताज होटल के 6 कर्मचारियों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी कर्मचारियों को मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थित ताजमहल पैलेस और टावर लॉकडाउन के चलते फिलहाल बंद है। दिन रात काम करने वाले करीब 200 की संख्या में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स के ठहरने की होटल में व्यवस्था की गई थी। जो स्टाफ पॉजिटिव नहीं है, अब उन्हें भी यहां से हटाकर सुरक्षित जगह ले जाया गया है। पंजाब के पटियाला में कोरोना योद्धा पर हमले की खबर ने देश को शर्मसार कर दिया है। कुछ निहंगों ने न सिर्फ लॉकडाउन तोड़ा, बल्कि रोकने पर एक पुलिस वाले का हाथ कृपाण से काट दिया। ये तस्वीरें पंजाब के पटियाला सब्जी मंडी की हैं। शहर के सनौर रोड की इस मंडी में आज सुबह जो हुआ उसकी कल्पना करने भर से किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह करीब 6 बजे कुछ लोगों ने एक गाड़ी लेकर मंडी में घुसने की कोशिश की। मौके पर तैनात पुलिस वालों ने इनसे एंट्री के लिए पास मांगा। इतनी सी बात पर विवाद बढ़ गया और गाड़ी में बैठे लोग हिंसक हो गए। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में कुछ निहंग सिख अचानक हमलावर हो गए। एक निहंग सिख अपनी कृपाण लेकर पुलिस वालों की ओर दौड़ पड़ा और एक के बाद एक कई लोगों पर कृपाण से वार कर दिया। हमले में एएसआई हरजीत सिंह का हाथ कट गया। इसके अलावा 4 पुलिस वाले घायल हो गए। घायल सब इंस्पेक्टर को चंडीगढ़ के पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੂਣੀ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਵੱਜੀ है। पटियाला में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुद आईजी जतेंद्र सिंह औलख की निगरानी में पूरा ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस पर उन लोगों ने फायरिंग भी की। अब तक 20 हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को छापेमारी में गैस सिलेंडर और पेट्रोल बम बरामद हुए हैं। कोरोना के कर्म योद्धाओं पर हमले की खबरें बढ़ती जा रही हैं। यूपी के मेरठ में कोरोना के हॉटस्पॉट जली कोठी को सील करने गई पुलिस, लोगों ने वहां पर भी हमला कर दिया। मेरठ के जली कोठी में पुलिस का सामना उस उत्पाती जमात से हुआ है जिसे अब पुलिस की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। मेरठ के जली कोठी में लोगों की जिंदगी बचाने गई पुलिस पर पथराव हुआ, धक्का मुक्की की गई। यूपी पुलिस ने मेरठ के जली कोठी में फौरन मोर्चा संभाला और एक इमाम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जली कोठी इलाके से कोरोना के 3 मरीज मिले हैं, जिसके बाद इस इलाके को सील करने का फैसला लिया गया। लेकिन चंद लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते रहे पुलिस और अधिकारी दुश्मन नजर आए। सिटी मजिस्ट्रेट को भी कुछ लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया।
फिर इलाके में कई थाने की पुलिस फोर्स आ गई। अब इस इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। जो लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम लोगों को बार बार लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर हम इन कोरोना पॉजिटिव लेट नहीं करेंगे तो ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ जिसके संपर्क में आएंगे उनमें फैलाएंगे, ये बताया जा रहा है और इनको सख्ती से निपटा जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से झारखंड में दूसरी और राजधानी रांची में आज पहली मौत हुई है। हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद शव को दफनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। काफी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। लोगों का कहना है कि इस शव को यहां दफनाने से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लोग कब्रिस्तान के मुख्य गेट पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। रांची में अब तक 8 कोरोना संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। सभी हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया है। न कोई यहां आ सकता है और न ही यहां से कोई बाहर निकल सकता है। कोरोना के संक्रमण काल में देश विदेश से कई ऐसी खबरें और तस्वीरें आई हैं जिसमें जहां कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि दूसरे लोग घरों में सुरक्षित रहें, संक्रमण से दूर रह सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के वसंत विहार में उरुग्वे की एक महिला राजनयिक लॉकडाउन से बेपरवाह साइकिलिंग करने घर से निकल पड़ी। उन्होंने न तो मास्क लगाया, जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उल्टे महिला पुलिस वालों को ही ऑर्डर देना शुरू कर देती। इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीर भारत की ही है। एक दिल्ली की है और दूसरी कर्नाटक के बेलगावी की है। दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ एक माँ है जो नर्स भी है, लेकिन वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसे पुचकार तक नहीं करती, सिर्फ मरीजों की देखभाल में लगी हुई है। तो दूसरी तरफ एक और महिला है जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है। इन्हें लोगों की फिक्र नहीं है, अपनी डेली साइकिलिंग की फिक्र है। दिल्ली में लॉकडाउन है। दिल्ली के लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे के दूतावास में काम करने वाली ये राजनयिक महिला घर से निकल पड़ी, साइकिलिंग कर रही है। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो बहस पर उतर आई। इस महिला का नाम है वेलेंटीना। उरुग्वे के दूतावास में प्रशासनिक अधिकारी है। कह रही है कि उन्हें नियम निर्देशों की कोई जानकारी नहीं है। जरा सुनिए इस महिला की हठधर्मी। Our MEA has already issued mandate. I can show you want to see the email of the embassy? No, you are not following the lockdown directive. Honorable PM. Your honorable is very honorable, but we didn't receive anything. No, Our you are not. embassy. You are not obeying. You are not obeying. Okay, I will obey. You are whenever I see. disobeying the law or need of the time. Okay, well, yeah, you can send something to my embassy if you want. Yes. Okay. What's your good name? Which embassy are you from? देखिए किस तरह से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो पुलिस वाले हैं उनसे बहस की जा रही है। कोरोना के संकट काल में सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस के सामने भी है। घर में बंद जो भी लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं, उनका जज्बा दिल्ली पुलिस के एसीपी गाने के जरिए बढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दिल्ली पुलिस किसी देवदूत से कम नहीं। ये देवदूत सिर्फ आपकी सुरक्षा में ही नहीं लगे हैं, बल्कि कविता और गाना गाकर आपका हौसला भी बढ़ाने में लगे हैं। प्रीत विहार सब डिवीजन के एसीपी वीरेंद्र पुंज का ये गाना सुनकर इस संकट की घड़ी में आप भी जज्बे को बढ़ा सकते हैं। मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी की मुस्कुराहटों में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। जब देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अकेले इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम अगर छोटा सा भी उनका काम जमीन पर रह के उनको कर सकेंगे तो उनको एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम और एनर्जी मिलेगी। एसीपी वीरेंद्र पुंज ने कोरोना प्रभावित इलाके के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप पर लोग सीधे उनसे मदद मांग रहे हैं।
राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोरोना के अब तक 700 मामले आ चुके हैं। ऐसे में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। झालावाड़ और झालरापाटन में ड्रोन से निगरानी में रखी जा रही है। मुख्य सड़कों के अलावा गलियों और कॉलोनियों में भी लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों को महंगा पड़ रहा है। वहीं बाड़मेर में भी लॉकडाउन की पालन पुलिस और प्रशासन के लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि बाड़मेर शहर में छोटी छोटी गलियां होने के कारण लोग अपने घरों में से बाहर बैठे नजर आते हैं, जिसके चलते अब बाड़मेर पुलिस प्रशासन ने इन छोटी गलियों में पैनी नजर के लिए ड्रोन से नजर रखना शुरू कर दिया है। कोरोना से जंग में जो योद्धा बन गए हैं उनका सम्मान भी जरूरी है, और यही देखने को मिला बिहार के भोजपुर में। कोरोना त्रासदी के दौरान बिहार के भोजपुर पुलिस की कार्यशैली पर आम जनता खुश है। संकट की इस घड़ी में शहर की जनता ने ड्यूटी में रहने वाले पुलिस वालों का फूलों से स्वागत किया है। भोजपुर पुलिस की गाड़ियां जहां जहां से गुजरी वहां वहां पर लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। हालांकि पुलिस ने अब भी लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। उनकी रक्षा करने के लिए सदैव खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मजबूरी नहीं, जरूरी है, लेकिन यूपी के गाजियाबाद में कोरोना से बेफिक्री की ऐसी तस्वीर आई है जो आपको भी डरा सकती है। कोरोना से देश की लड़ाई में लापरवाही करने वालों को देखिए। लॉकडाउन के सरेआम उल्लंघन की ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम की हैं। देखिए कैसे 100 से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। दरअसल यहां कुछ सोशल वर्कर लोगों को राशन बांट रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। इस भीड़ को देखकर सवाल उठता है कि कैसे संक्रमण को फैलने से रोका जाए। यहां राशन बांटने के लिए किसी तरह की परमिशन भी नहीं ली गई थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार बार बार अपील कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में एक साथ न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं। कोरोना से देश की लड़ाई में लापरवाही करने वालों को देखिए। लॉकडाउन के सरेआम उल्लंघन की ये तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम की। कैसे 100 से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। दरअसल यहां पर कुछ सोशल वर्कर लोगों को राशन बांट रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अभी दुनिया के सभी बड़े खेल टूर्नामेंट बंद कर दिए गए हैं। खिलाड़ियों को घर में बंद रहना पड़ रहा है। ऐसे में रूस के क्लब ने अपने महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अभी दुनिया के सभी बड़े खेल टूर्नामेंट बंद हैं और खिलाड़ियों को घर में बंद रहना पड़ रहा है। ऐसे में रूस के एक क्लब ने अपने महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। सेंट पीटर्सबर्ग के क्लब जेनेट के स्टार खिलाड़ी मेलकम को सम्मानित करने के लिए उनके क्लब ने उन्हें पुरस्कार ड्रोन के माध्यम से दिया। मेलकम जेनेट के लिए मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। ड्रोन से पुरस्कार मिलने के बाद मेलकम के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। रशियन प्रीमियर लीग के सस्पेंड होने की वजह से सभी खिलाड़ी इन दिनों अपने घर में ही रह रहे हैं। शादी का मतलब दावत, मेहमान और खुशियां, लेकिन कोरोना काल में इन सब चीजों पर ब्रेक लग गया है। इंडोनेशिया में तो कोरोना की वजह से शादी का तरीका ही बदल गया है। यहां पारंपरिक शादियों में जुटने वाली भीड़ को खत्म कर दिया गया है। इंडोनेशिया के मोहम्मद, नुजरमान और उगी लिस्तारी ने जब कोरोना काल में शादी का फैसला लिया तो इसके साथ ही उनको एक और कठिन फैसला लेना पड़ा। वो था अपनी शादी में मेहमानों को ना बुलाने का फैसला। लेकिन इसका इंतजाम उन्होंने किया। उन्होंने अपनी शादी की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कर दी। नुजरमान और उगी की शादी केवल 8 लोगों की मौजूदगी में हुई, और वो भी पूरी सतर्कता के साथ। शादी में शामिल होने वाले लोगों ने हाथों में दस्ताने पहने थे और मुंह पर मास्क लगा रखा था। इंडोनेशिया में आधिकारिक रूप से इन कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने आयोजनों में लोगों के जुटने पर चेतावनी दे रखी है। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई। दिसंबर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद इस मार्केट को बंद कर दिया गया था। चीन में मरीजों की संख्या कम होने के बाद एक बार फिर वुहान की जानवरों की मार्केट खुल गई है, लेकिन वहां कैसे हालात हैं ये आपको दिखाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा था कि कोरोना वायरस वुहान के ही एक सी फूड मार्केट से फैला था। बाद में वुहान में जब लॉकडाउन हुआ तो सभी बाजार बंद हो गए थे। अब जब वुहान में सभी दुकानें खुल गई हैं, तो वहां का सी फूड मार्केट भी खुल गया है। लेकिन इस मार्केट को लेकर स्थानीय लोगों में
अब भी खौफ बरकरार है। वहाँ दुकानें भले ही खुल गई हों, लेकिन उन दुकानों में ग्राहक नहीं के बराबर पहुँच रहे हैं। बाजार में ग्राहकों की बेरुखी के बाद से दुकानदारों की परेशानी भी बढ़ गई है। उनके पास रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दुकानदार भले ही अपने सी फूड को संक्रमण मुक्त बता रहे हों, इसके बावजूद लोगों का भरोसा इन मार्केट्स पर नहीं जम रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।